बड़े प्रसन्नता का दिन है कि कुंभ मेला क्षेत्र में जहां लोग डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, वहीं रोजगार के क्षेत्र में एक डुबकी लगाओ और अनेक रोजगार पाओ, ऐसा एक माहौल का यहाँ खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से आप सबको यहाँ पर आने का मौका मिला तो डबल लाभ। एक तो कार्यक्रम भी हो गया और दूसरा कुंभ में आप लोग डुबकी जरूर लगाओगे, लगाए बगैर जाओगे नहीं। तो ऐसे समय में हमारे साथ मंच पर हापामऊ क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, हमारे जिले की अध्यक्ष बहन कविता पटेल जी, हमारे निदेशक श्री विजय बहादुर द्विवेदी जी, अन्य सभी अधिकारीगण। मैं लंबी बात करूंगा तो देर लगेगी, मुझे 2-3 बातें कहनी। आप में से अनेक लोगों ने जो कई योजनाएं भारत सरकार की, राज्य सरकार की चल रही हैं, उसके अंतर्गत हमारे जो उद्यमी मित्र लगे हुए हैं, उनके माध्यम से अपना प्रोजेक्ट बनाया, बैंक के सामने प्रस्तुत किया। बैंक से जिनको ऋण मिल गया, ऋण मिलने के बाद उन्होंने अपनी इकाई स्थापित की और इकाई स्थापित करने के बाद उनके रोजगार के द्वार खुल गए। लेकिन मैं यहां मंच पे बैठे हुए अधिकारी जो सामने, उनको भी कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जब तक गांव में रहने वाले लोग सभी प्रकार के रोजगार में आगे नहीं आएंगे, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तो उनके परिवार का जीवन स्तर ऊपर नहीं बढ़ेगा, अर्थात बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी और जो जीवन की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में भी कठिनाई होगी। तो पहला तो मेरा इस मंच से यही निर्देश है कुंभ क्षेत्र से कि अगर किसी भी हमारे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, जिसे हम पीएमएफएमई के रूप में जानते हैं, उसमें 35% सब्सिडी है। लोग अपना पैसा लगाते हैं, लगा करके रोजगार शुरू करते हैं, लेकिन सब्सिडी कई महीने नहीं मिल पाती। सही है ये? आज मैं यहां मंच से ये निर्देश दे रहा हूं, घोषणा भी कर रहा हूं कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, बैंक से ऋण स्वीकृत हुआ, तो 30 दिन के अंदर आपकी सब्सिडी आपके खाते में पहुंचे। तब रोजगार के अनेक अवसर, इतना बढ़िया अवसर है। हम तो गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, हम इस बैकग्राउंड को जानते हैं। 10 लाख रुपया का अगर लोन लिया तो 3.5 लाख रुपए सरकार आपको उसमें प्रतिपूर्ति दे रही है, तो आपके रोजगार के द्वार खुल जाएंगे। बशर्ते कोई पैसा आपको मिला, उस पैसे को रोजगार में लगावें और ऐसे रोजगार में लगावें, कोई उत्पादन करें। अभी मैं कई स्टॉल देखा हूं, लेकिन जल्दीबाजी में देखा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज संयोग से कुंभ मेला क्षेत्र में आए हुए हैं, उनके साथ भी मुझे शामिल होना है। लेकिन मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा, ये एक योजना नहीं है जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, जिसका आपको सबको ये फोल्डर मिला होगा, नहीं मिला होगा तो यहां से लेके जाइए। दूसरा, जो सबसे बड़ा पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति सबसे जिस राज्य की अच्छी है, वो उत्तर प्रदेश की है। हिंदुस्तान में दूसरा कोई प्रदेश ऐसा नहीं। और इसमें अनेक प्रकार की योजनाएं, अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण की आप इकाई लगाए हो, उसमें महीने में 5,000 10,000 रुपए का बिजली का बिल भी आ रहा है, तो आपको जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा चला जाता। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से ही जो प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करते हैं, उनको सोलर सब्सिडी
90% है ना हमारी, 90%। अगर 100 रुपए का सोलर का पूरा सिस्टम आपका लगा तो उसमें 90 रुपए खाद्य प्रसंस्करण विभाग आपके यूनिट को संचालित करने के लिए देने का काम करेगा। ये मैं यहाँ पर ये किताब है मेरे पास, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति उद्योग नीति 2023। इसको आप यहाँ मिल जाए बुक तो लेकर के जाइएगा, पढ़िएगा। अनेक प्रकार की योजनाएं, ये 10 लाख 20 लाख 25 लाख नहीं, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ की भी यूनिट अगर आपको लगाते हैं तो अलग अलग योजना में उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई। हम चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारी माताएं बहनें अपने उद्योग स्थापित करें और उद्योग स्थापित करने के बाद सरकार की जो सब्सिडी है, अभी तक कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने। अभी एक हमारे उद्यमी मित्र ने बताया कि 6 महीने से ज्यादा समय हुआ, अभी उनको सब्सिडी नहीं मिली है। आगे से मैं ये शिकायत करता ही सुनूंगा नहीं कि कोई कारण अगर है, अगर बैंक ने लोन स्वीकृत कर दिया है, प्रोजेक्ट आपका स्वीकृत हो गया है, तो जो सब्सिडी का पैसा है वो हम 1 महीने के अंदर आपको देने का काम करेंगे। ये आपको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। पैसे की कमी नहीं, पैसा उपलब्ध है। जिन लोगों ने अपने सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित कर लिया और बिजली का कनेक्शन लिया, तो एवरेज बिजली का बिल कितना आ रहा है? अब आपके पास जहां पर ये यूनिट स्थापित है, अगर वहां पर आपने ऐसी कोई व्यवस्था किया है कि सोलर पैनल लगा करके बिजली आप वहां से उपयोग कर सके, तो उसके लिए भी आप आवेदन करिए। उसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेंगे। हमारी पता नहीं दीदियों को आना था, जो हमारी टेक होम राशन प्लांट आज ही बुलाया गया। अच्छा, ये THR प्लांट की हो सब लोग? अच्छा, THR प्लांट में बहुत जगह हम लोगों ने सोलर प्लांट स्थापित कर दिए और सोलर प्लांट स्थापित करके जो इनका बिल आता था, मुझे नहीं मालूम कितना आता था, लेकिन कई हजार रुपए महीने की इनकी बचत हो गई।